गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग फॉरेन लैंड्स पोएम के बारे में पढ़ेंगे जिसे लिखा है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने, और इसमें हम लोग पूरी तरह से इसको हिंदी में समझेंगे। और यह JCERT बोर्ड के क्लास 6 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही अन्य बोर्ड में भी ये पोएम दिया गया है अलग अलग क्लासों में, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड। तो आइए इस पोएम को हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोग रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन के बारे में जान लेते हैं। ये है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। ये मूलतः एक स्कॉटिश पोएट, नॉवेलिस्ट और ट्रेवल राइटर रहे हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं ट्रेजर आइलैंड, अ स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकली एंड मिस्टर हार्डी, किडनैप्ड एंड चाइल्ड्स गार्डन ऑफ वर्सेस। यह पोएम 5 स्टेंजा में है और प्रत्येक स्टेंजा में 4 लाइन है। तो हम लोग पहला स्टेंजा शुरू करने के पहले इसके पहले जो बिफोर यू रीड का सेक्शन दिया है उसे देखेंगे। फॉरेन लैंड्स, इस पोएम का बिफोर यू रीड सेक्शन हम लोग शुरू करते हैं। हैव यू एवर क्लाइंब्ड ऑन ए ट्री और एट ए क्लिफ? क्या आप किसी पेड़ या चट्टान पर चढ़े हैं? क्लाइंब मीन्स चढ़ना होता है। व्यूइंग फ्रॉम द टॉप यू कैन सी सराउंडिंग्स इन ए डिफरेंट वे, कि ऊपर से बिल्कुल जब आप टॉप पर जाते हैं तो वहाँ से चारों ओर को आप एक अलग तरीके से देख सकते हैं। हियर इज ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ दुनिया का एक सुंदर वर्णन है। एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए चेरी ट्री, कि एक चेरी ट्री के ऊपर से देखा हुआ, मतलब एक चेरी ट्री के ऊपर से देखने के बाद पूरी दुनिया जो कैसी लगती है उसको एक अलग तरीके से बहुत सुंदर वर्णन कवि ने किया है। रीड एंड एंजॉय द पोएम। पढ़िए और इस पोएम का आनंद लीजिए। तो रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने बहुत ही सुंदर कविता ये लिखी है। तो ये है पहला स्टेंजा, हम लोग शुरू करते हैं। ये पहला स्टेंजा है 4 लाइन का। पहला स्टेंजा हम लोग पढ़ते हैं पहले। अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइंब बट लिटिल मी, आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स एंड लुक्ड एब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स। कहता है कि अप इनटू द चेरी ट्री, अप इनटू द चेरी ट्री, चेरी ट्री के बिल्कुल ऊपर में। हु शुड क्लाइंब बट लिटिल मी, वहाँ कौन चढ़ सकता है? वो वहाँ मैं चढ़ा, अर्थात मैं एक चेरी ट्री पर चढ़ा। आई हेल्ड द ट्रंक विथ बोथ माई हैंड्स, कि मैंने दोनों हाथों से तने को पकड़ा। एंड लुक्ड एब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स, और चारों तरफ के जो बाहर की भूमि है उसे मैंने देखा। कवि जब बच्चा था तो उस समय का ये वर्णन है कि कवि इस माध्यम से बताना चाहता है अपने बचपन के बारे में, कि और एक तरह से जीवन के बारे में, कि जब आप ऊंचाई पर होते हैं तो आपको चारों ओर का जो जीवन है, चारों ओर का जो दृश्य है वो एक अलग ही तरीके से नज़र आता है, आप बहुत कुछ समझ पाते हैं। तो चलिए पोएम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग दूसरा स्टेंजा शुरू करते हैं। यह है दूसरा स्टेंजा, पहले इसको पढ़ते हैं। आई साव द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई, एडोर्न्ड विथ फ्लावर्स बिफोर माई आई, एंड मैनी प्लीजेंट प्लेसेस मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर। कहता है कि आई साव द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई, कि मैंने देखा कि अगले दरवाजे में एक बगीचा है, एक गार्डन है। नेक्स्ट डोर मतलब अगले कुछ दूरी पर एक गार्डन है। एडोर्न्ड विथ फ्लावर्स बिफोर माई, जो कि मेरी आंखों के सामने फूलों से सजा हुआ है। एडोर्न्ड मतलब सजा होना, एडोर्न्ड मीन्स होता है सजा होना, तो फूलों से वो सजा हुआ है। एंड मैनी प्लीजेंट प्लेसेस मोर, और बहुत सारी सुखद स्थान भी है। दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, जो कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। तो कवि जो है अपने जीवन के बारे में और
अपने जीवन में जो कुछ भी उन्होंने देखा है उसका ही बहुत सुंदर वर्णन किया है। तो आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तीसरे स्टेंजा में पहुंचते हैं। यह है हमारा तीसरा स्टेंजा। आई saw द डिम्पलिंग रिवर पास एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास, द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन विथ पीपल ट्रेम्पलिंग इनटू टाउन। कहता है आई saw द डिम्पलिंग रिवर पास, मैंने नदियों को बहते हुए देखा। यहाँ नदी का अर्थ आप घटनाओं से भी लगा सकते हैं कि मैंने बहुत सारी घटनाएं जीवन में देखी है। तो यहाँ मैंने नदियों को बहते हुए देखा, एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास, और उन नदियों में आकाश का जो नीला रंग है वो साफ झलकता है। जैसे कि हम लुकिंग ग्लास में एक दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं, उसी तरह उन नदियों में आकाश का चित्र उभरता है और बहुत ही अच्छा सुंदर नज़र आता है। द डस्टी रोड्स गो अप एंड डाउन, और धूल भरे रोड जो है वो कभी ऊपर उठते हैं कभी नीचे जाते हैं। हम जानते हैं कि जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, उसी प्रकार सड़कों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। यहाँ सड़क से इन्होंने जीवन को जोड़ा है। विथ पीपुल ट्रेम्पलिंग इनटू टाउन, और लोग जो है शहरों की ओर में जा रहे हैं। शहर का अर्थ आप ये भी लगा सकते हैं कि लोग अपने जो बदहाली है या अपनी खराब स्थिति से अच्छी स्थिति की ओर जाने का सभी प्रयत्न कर रहे हैं। तो रॉबर्ट लुइस जॉनसन ने ये बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। अगला स्टेंजा हम लोग देखते हैं फोर्थ स्टेंजा में। फोर्थ स्टेंजा है कि इफ़ आई कुड फाइंड ए हायर ट्री, कि यदि मुझे एक ऊंचा पेड़ मिल जाता है, फार्दर एंड फार्दर आई शुड सी, तो मैं उसे भी देखूंगा। टू वेयर द ग्रोन अप रिवर स्लीप, जहाँ की नदियाँ बढ़ती हुई वहाँ से बहती होगी, स्लिप करती होगी। इनटू द सी एमोंग द शिप्स, जो कि वो नदियाँ आगे बढ़ती हुई उन समुद्रों से मिलती होगी जहाँ बहुत सारे जहाज होंगे, जहाँ बहुत सारे शिप होंगे। मतलब जीवन की गहनता को उन्होंने बताया है कि ये जो जीवन है हम लोग बिल्कुल समग्रता की ओर बढ़ें, बिल्कुल इंटेंस की ओर बढ़ें, कि हम जहाँ भी हैं उससे बेहतर करने का प्रयास करें। तो इसलिए कहता है कि इनटू द सी एमोंग द शिप, समुद्री जहाज़ों के बीच, जहाँ मतलब समुद्र से नदियाँ मिलती हो वहाँ मैं जाऊँ। मतलब अगर आपको अवसर मिलता है तो आप जीवन में आगे बढ़ते जाइए और अपना प्रतिभा को दिखाइए। अंतिम स्टेंजा है टू वेयर द रोड्स ऑन आइदर हैंड लीड ऑनवर्ड्स इनटू फेरी लैंड्स, जहाँ पर जो है आगे की राह हो, आगे का रास्ता हो। लीड ऑनवर्ड्स इनटू फेरी लैंड, जो जहाँ वो परियों की दुनिया की ओर ले जाता हो, मतलब एक सुखद जीवन की ओर ले जाता हो। वेयर ऑल द चिल्ड्रेन डाइन एट 5, जहाँ सभी बच्चे 5 बजे भोजन करते हो। एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम एलाइव, और जितनी भी खेलने की चीज़ें हैं सब पुनर्जीवित हो जाती हो, सजीव हो जाती हो। तो इस प्रकार काफ़ी संजीदगी से बहुत ही अच्छा वर्णन किया है रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने। तो इस वीडियो में हम लोग रॉबर्ट लुइस के इस लिखी हुई कविता को हमने देखा। काफ़ी छोटी कविता थी लेकिन काफ़ी कुछ बता रही है यह कविता। इसमें कुछ वर्ड्स दिया है, इस वर्ड्स को भी देख लेते हैं। जैसे एब्रोड, एब्रोड मतलब होता है इन फॉरेन कंट्री, मतलब विदेशी देश जो हमारे देश से बाहर हैं। एडोर्ड मतलब होता है डेकोरेटेड, मतलब सजाया हुआ। डिम्पलिंग रिवर मतलब होता है रिपल्स अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिवर एज इट फ्लोज, कि नदियों का जो सतह होता है वो थोड़ा जब बहती है तो थोड़ा ऊपर नीचे नजर आता है, उसी को डिम्पलिंग रिवर कहा गया है। ट्रेम्पलिंग मतलब होता है वॉकिंग हैवीली, कि तेजी से लोग उसकी ओर चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ग्रेटिट्यूड मतलब होता है थैंक्स। और अधिक वर्ड्स के मीनिंग जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करें।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, इसे हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जिसे इसकी ज़रूरत है, तभी मेरा प्रयास सार्थक होगा और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों से भी कहें कि वो सब्सक्राइब कर लें। इसके अतिरिक्त मैंने इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप सभी को प्लेलिस्ट में वो सारे मिल जाएंगे और क्लास 6 के और भी वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप सभी देखिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।